मारवाड़ बुलेटिन के सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचार। राजस्थान का पानी पाकिस्तान देती रही कांग्रेस, चित्तौड़गढ़ में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के परिणाम, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे और मदन सैनी के राजनीतिक का भविष्य करेगी तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जोधपुर में लेंगे रावण का चबूतरा में आम सभा, तैयारियां पूर्ण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आम सभा में कहा है, राजस्थान के हिस्से का पानी कांग्रेस सरकार पाकिस्तान को पिलाती रही। सिंधु जल संधि के तहत हमारे हिस्से का पानी रोक लिया होता तो आज राजस्थान की धरती प्यासी नहीं रहती। कांग्रेस यहाँ के लोगों से वोट लेती रही और राजस्थान के हिस्से का पानी पाकिस्तान को पिलाती रही। आप लोग एक एक बूंद को तरसते रहे। अब हमारी सरकार ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी पर बांध बनाकर आपकी प्यास बुझाने का प्रयास किया है। नरेंद्र मोदी उसके बाद बाड़मेर में भी गए और एक आम सभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनावों के परिणामों पर राजस्थान की राजनीति की धुरी निर्भर है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दिग्गजों के नेतृत्व पर आंच आने के संकेत मिले हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक राजनीति पर भी ये परिणाम असर डाल सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ भाजपा नेत्री वसुंधरा राजे व प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी पर भी इसका असर पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस ने उनके साथ पीसीसी चीफ सचिन पायलट को भी उप मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन यदि आम चुनाव के नतीजे प्रदेश में कांग्रेस की अनुकूल रहेंगे तो सीएम गहलोत और मजबूती से सरकार का संचालन करेंगे। जयपुर ही नहीं बल्कि वे दिल्ली तक अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर टिकट उनके विश्वास पात्रों को ही मिले हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस सफल नहीं हुई तो लगातार उनके पद को लेकर कयास लगेंगे, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के अध्यक्ष भी है, जिन्हें इस पद पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा समय हो गया है। अब वह सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में कांग्रेस को यदि ठीक ठाक सफलता मिलती है तो उनका राजनीतिक कद एवं प्रभाव प्रदेश की राजनीति में बढ़ेगा। साथ ही परिणाम जो भी हो, आम चुनाव के बाद हो सकता है पीसीसी प्रमुख के रूप में पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई नया चेहरा देखने को मिले। इस बीच पायलट ने अपनी राजनीतिक मंशा भी खुलकर जाहिर की है, जिसे कांग्रेस नेतृत्व भी समझता है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नेता वसुंधरा राजे जब सत्ता से बाहर हुई तब से उन्हें लेकर कई तरह के कयास हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर भविष्य के समीकरणों का संकेत दे दिया है। लेकिन चुनाव परिणाम क्या आते हैं यह इस बात पर निर्भर रहेगा। यह सामान्य धारणा है कि इस लोकसभा चुनाव में अधिकतर टिकट उनकी सहमति एवं जानकारी में दिए गए हैं। हाँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन के मसले पर शायद इनमें अनबनी बनी थी। राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष मदन लाल सैनी को उन हालात में ये जिम्मेदारी सौंपी गई जब किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन रही थी। बीच का रास्ता निकालते हुए सैनी के नाम पर बात बनी। ऐसे में अब जब विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को देखते हुए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को कोई नया प्रयोग करे। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं को भी प्रदेश में किसी नए चेहरे के रूबरू होने का मौका मिलेगा। अब बात करें जोधपुर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यानी कल जोधपुर आएंगे और रावण का चबूतरा में आम सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा मीडिया प्रभारी अचल सिंह बेरतिया ने बताया कि मोदी शाम करीब 5 बजे आएंगे।
मोदी ने रविवार को चित्तौड़गढ़ व बाड़मेर की सभाओं को भी संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार सुबह फलोदी समेत सिरोही, बनासकांठा, गुजरात का चुनावी दौरा कर शाम को अपने शहर जोधपुर पहुंचे और तीनों ही विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि ये निर्णायक समय है। आप सभी घर घर जाकर राहुल गांधी के न्याय कार्यक्रम को बताएं। कड़ी से कड़ी जोड़ने की अपील सभी कार्यकर्ताओं को करनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा ये आज का समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।